हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा, सरकार ने बजट में कई अच्छी घोषणाएं की, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की घोषणा। इससे प्रदेश का भविष्य सक्षम बनेगा। हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव आया है। एआई दुनिया भर में 36% की दर से बढ़ रही है। हमारा देश विश्व अछूता नहीं है। लोग कहते हैं कि एआई से नौकरियां कम होंगी, लेकिन हम अगर एआई के साथ चलेंगे और हमारे बच्चे एआई को सीखेंगे तो नौकरियां बढ़ेंगी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौका मिला आज बजट सत्र पर जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उस पर अपने विचार रखने का। मैं इस बजट प्रस्ताव पर 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मुट्ठी भर आसमान, 2 गज जमीन जरूरी है, कुछ कमी ख्वाहिशों में भी जरूरी है, कुछ अरमा अधूरे, कुछ आग सीने में भी जरूरी है। बातें तो बहुत सारी कही हैं इसमें। 79 पेजेस का पूरा बजट प्रस्ताव है और मैं बता दूं ये 79 पेजेस का प्रस्ताव इसलिए भी है कि कहीं कुछ लोग भ्रमित ना कर पाए हरियाणा के लोगों को। हर चीज बड़े तरीके से समझाई गई है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक ऐसा टूल है जो हर कोई व्यक्ति अपने हित में उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसे समझाने का जो तरीका है वो इसमें बड़े अच्छे से बताया गया है ताकि लोग भ्रमित ना हो और जो सही आंकड़े हैं और जो सही बात है उस तक वो पहुंच सकें। तो मैं ज्यादा बातें ना कहकर कुछ चंद बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 सालों में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो क्रिड की स्थापना हुई थी, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उसने हरियाणा की काया पलट करने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, आज से 20 साल पहले जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था अमेरिका से, 20 साल हो गए हैं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन एक नंबर जो मैं आपके सामने बता देना चाहूंगा, 6377411762, ये वहां का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर था जो मुझे आज 20 साल हो गए, मुझे आज भी याद है, रटा हुआ है मेरे को। तो जो ये डाटा जो है पूरे प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का, उसको मेंटेन करने की जो पहल करी थी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, वो वाकई में सराहनीय थी, जिससे 10 सालों में काफी बदलाव देखने को मिले पूरे हरियाणा में। और उसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जिसमें हरियाणा का भविष्य किस तरह से सक्षम हो, किस तरह से हमारा राज्य आगे बढ़ा हो, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, चर्चा हुई है, इस बुकलेट में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट खोलना, एक ऐसा अलग से विभाग खोलना जो हमारे राज्य में क्या चुनौतियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या हमें उनके लिए करना चाहिए, वो अपने आप में डिपार्टमेंट एक मदर डिपार्टमेंट होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये उस चीज की पहल है। अगले कुछ सालों में ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कौन से महकमे को कितना बजट जाना चाहिए और कितना जो है उसे कम करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी जो पहल माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो पहल की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के फैसले और भी हम आगे भविष्य में लेते रहेंगे। पिछले 10 सालों में जो हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर जो काम किया है, अनेकों विभागों के पास जो नागरिक सेवाओं से संबंधित विशाल मात्रा में जो डाटाबेस तैयार हुआ है, डाटाबेस की जब बात करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्लोबल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार 2023 में जो ये मार्केट है $100 बिलियन US की मार्केट है और ये सरकार के पास बिल्कुल बड़े ही सरल तरीके से उपलब्ध की जा सकती है। इससे हमें सहायता मिलेगी, हमें आसानी होगी कि अपने राज्य में सभी को समान रूप से सभी चीजें उपलब्ध कराने में जो हमें फायदा मिलेगा, वो उसके लिए बहुत अनिवार्य है कि हमारे पास एक एक व्यक्ति का डाटा हो। वो कितनी आय का है, जैसे मैंने एक प्रश्न भी उठाया था
कि हमारे स्कूलों में हम 17-18 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है। लेकिन उसकी पहल जो कर दी है, ये एक सराहनीय कदम है और आगे आने वाले समय में इसका लाभ देखने को हम सबको मिलेगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है, समय में और लेना चाहूंगा मैं, तो जो बहुत एक दूसरी पहल जो करी है, एक हरियाणा AI मिशन की स्थापना का जो प्रस्ताव है, और मैं माननीय खुल्लर जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सहायता की वर्ल्ड बैंक से 474 करोड़ रुपए लाने में। एक शुरुआत हो गई है। AI आप जानते हैं अगले सालों में कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक रिसर्च के अनुसार AI 36% से ग्रो कर रही है पूरे वर्ल्ड में, और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा। अगर इस पे हमने पहल की है तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक अनूठी पहल है जिससे आगे आने वाले समय में हमें बहुत फायदा मिलेगा। इसका भी रिकॉर्ड बिजनेस होने वाला है। AI जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देगी, लेकिन अगर हम उसकी तरफ पहल करेंगे, हम अगर खुद AI की तरफ पहल करेंगे और हम उसे सीखेंगे, हमारे बच्चे हमारे राज्य में उसको सीखेंगे, तो हमें यकीन है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर उपलब्ध कराने में कामयाब होंगे। इन सब IT टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल हुआ, इससे स्पष्ट रूप से नजर आता है कि कितनी दूरगामी सोच का ये बजट है, कितनी भविष्यवादी है, कितनी प्रोग्रेसिव है।